सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी कैडेट 2024 का जो भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल आया है। मैं उसी का वेट कर रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि प्रॉपर जब आपका ये शेड्यूल डिस्प्ले कर दें तब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें आपको मैं थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जो रैंक है उसके बेसिस पे कहाँ आपको मिलने के चांसेस है वो आपको बताऊँगा। प्लस अगर आपका रैंक ख़राब है, मीन्स आपका एडमिशन अगर नहीं हो रहा, तो आपको इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करना है, तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि भी आप देखेंगे टोटल शेड्यूल यूजी, पीजी और पीएचडी का यूपी कैडेट ने निकाल दिया है, तो इसको मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। बाकी अगर किसी को जो टेलीग्राम चैनल को मैंने डाल दिया है, किसी को अगर नहीं मिला हो तो जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी upcadet.org.in पे है, अवेलेबल है उस पर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे पहले यूजी का। तो यूजी का आप देखेंगे काउंसलिंग जो आपकी पहली स्टार्ट हो रही है, मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 से 28 जून, मीन्स आपका कल से स्टार्ट है इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग का है, फिर आप चॉइस फिलिंग भी सेम डेट में करेंगे आपको, ठीक है। इसका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 2 जुलाई को होगा। बाकी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, उसका वेरिफिकेशन जो है वो 2 से 4 जुलाई के बीच में आपका होने वाला है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है तो 5 जुलाई को उसको आप अपलोड करेंगे। सिक्योरिटी फीस में जमा करेंगे 2 से 6 जुलाई तक। तो अलॉटमेंट लेटर जो आपका निकलेगा वो 2 से 6 जुलाई के बीच में निकल जाएगा। बाकी जहाँ आपको सीट मिलती है उस यूनिवर्सिटी में आपको जो रिपोर्ट करना है वो 4 से 6 जुलाई को रिपोर्ट करना है। अगर आप सीट अपग्रेड करना चाहते हैं मीन्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूजी में सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी अगर आपको हो सकता है कि चांसेस हैं मिलने के रैंक अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे क्या है जो फॉर्म आपसे भरवाते हैं उस फॉर्म का क्या है कि अपग्रेडेशन फॉर्म होता है, उसको आप फिल करके वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, तो वो भी चांसेस आपके पास रहता है। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है। सेकंड वाला फिर आपका 9 to 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा और इसका 6 to 9 आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि बीबीएससी एंड एएच का आपने देखेगा ये शेड्यूल है। बाकी जो ये बीबीएससी एंड एएच का शेड्यूल है, इसके बाद आप देखेंगे बीबीएससी एंड एएच को छोड़कर मीन्स बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज, बीएससी होम साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर के जो भी कोर्सेज हैं उनका जो आपका स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग, वो आपका 21 से 23 जुलाई से, मतलब अभी आपकी काउंसलिंग जो है वो क्या है कि 21 से 23 जुलाई को आपको स्टार्ट होगी। और उसका जो 22 से 24 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग होगा। 21 जुलाई को आपका सीट आवंटन होगा। बाकी 1 से 3 के अगस्त में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो अलॉटमेंट आपको निकलेगा वो 4 से अगस्त के बीच में निकलेगा। 5 से 7 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्ट करना रहेगा। सेम यहाँ भी अपग्रेडेशन फॉर्म को भरना है अगर आपको सीट अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं। सेकेंड वाली 10 से 11 के बीच अगस्त में स्टार्ट होगी। देखिए ये है जो आप देखेंगे, तो ये लेफ्ट में आपका बीबीएससी के लिए है। ये बाकी जो बीबीएससी मतलब वेटनरी साइंस को छोड़ के जो बीबीएससी एजी वाले हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज, होम साइंस, बीटेक जो चलते हैं कोर्सेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो इधर वाला है। तो इनका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल दे रखा है। बीबीएससी वालों को फिर सेकंड तक दे रखा है। इनका जो सेकंड आपका स्टार्ट होगा वो 10 से 11 अगस्त के बीच में स्टार्ट होगा। थर्ड आपका 29 to 30 अगस्त के बीच में स्टार्ट होगा। तो ये 11 से 14 सितंबर का इन्होंने शेड्यूल दे रखा है, मतलब थर्ड काउंसलिंग तक आपका शेड्यूल आ चुका है यूजी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो यूजी काउंसलिंग का टोटल शेड्यूल है, इसको आप देख सकते हैं। इसके नीचे इन्होंने दे रखा कौन कौन से कोर्सेज के लिए भी है, तो आप इजीली इसको पढ़ के काउंसलिंग अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना आपको काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। काउंसलिंग में डेट आपको दे रखा है, आपके प्रॉपर जो आपने मैसेज डाला उस पर भी आपको मैसेज भी आएगा। 500 रुपीज़ आपका क्या है काउंसलिंग में बैठने के लिए फीस लगेगा, मतलब आपको रजिस्टर करने के लिए लगेगा। 500 रुपये लगेगा, आप इजीली कटवा देंगे, चाहे फ़ोनपे से कटवा दीजिए, चाहे ATM कार्ड से कटवा दीजिए। और रैंक जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग देखिए, रैंक आपकी कुछ भी हो भाई, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको बीएससी एजी जो पहले में जो मिले। किसी का CS से चॉइस होता है, किसी का ND होता है, अपना अपना सबका चॉइस होता है, लेकिन बीएससी एजी सब चाहता है। उसके बाद क्या है, इंसान हॉर्टिकल्चर पे जाता है, फिर फिशरी पे जाता है, होम साइंस वाले स्टूडेंट जो होम साइंस में जाते हैं, बीटेक जिसका इंटर बीटेक पे जाता है। तो आप क्या है ना, सबसे पहली बात कि जैसे बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं मैं आपको काउंसलिंग में गाइड करूँगा, देखो उनको आपको सीट कोई भी दिलवा देंगे। आपको क्या दिलवा दे रहे हैं, बीटेक दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे, क्योंकि उनको क्या है कि आपका पैसा लिए हैं, आपको सीट अलॉट करा देंगे। या कोचिंग वाले हैं वो आपको उनको अपना सिलेक्शन दिखाना है।
बाकी आगे चल के अब ऐसे कोर्स में आप पढ़ो जिसका आगे चल के आपको डिफिकल्टीज झेलना पड़े, तो इससे अच्छा है कि आप कोई ज़रूरी थोड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, इससे अच्छे कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन BSc की डिग्री तो लेके निकलो। क्योंकि जो माइनर हैं हॉर्टिकल्चर में, किसी को यहाँ मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अपना अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। बाकी क्योंकि आप 12th पास अभी बहुत चीज़ें आपको नहीं पता, इस बेस में आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए जैसे जो भी स्टूडेंट हैं 400-500 रैंक वाले हैं, उनको BSc चाहे वो CSA में उसका कैंपस हो गया, ND का मेन कैंपस हो गया, ND के 2 कैंपस खुले हैं, गोंडा में एक आजमगढ़ में खुला है, मेरठ का मेन सीट है, आजमगढ़ का बांदा का मेन है। तो 500, 550, 600 रैंक तक है जो, तो BSc उनको मिलना है। उसके बाद वाले हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, फिशरीज में जा सकते हैं। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप BSc जाके इन्वेस्टिंग करें, ठीक है। ये चीज़ें अब जो 110, 120, अब इसमें क्या देखिए रैंक, जैसे एग्रीकल्चर वाला जो बायो वाला स्टूडेंट डाला है, उसमें क्या है कि 70% स्टूडेंट क्या है कि BSc के लिए डाले हैं, 75-80%। उनको BSc बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें 20-30% जो हैं वो BSc लेंगे, वो वेटनरी के डालें, उनके रैंक के भी आगे जाता है। तो इस वजह से अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको BSc जो वो 200 रैंक तक मिलने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। आप अगर देखिएगा इस बार जो CSA अगर वेटनरी वाला जाता होगा तो 300 तक रैंक BCS से मिलेगा, कम होंगे मतलब वेटनरी लेने वाले, या BSc भी ले लिए तो 120-130 पे फुल हो जाएगा। तो वो चीज़ें पैटर्न चेंज होता रहता है, ये ऐसा प्रोसेस है। बाकी आप देखेंगे तो PG और PhD का भी इन्होंने शेड्यूल दे रखा है। तो जो इसकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है PG के लिए, वो 15 से 16 जुलाई के बीच में अपना पहला काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा, और इसका जो चॉइस फिलिंग होगा वो 16 से 17 जुलाई आपका होगा। सीट आवंटन मीन सीट अलॉटमेंट आपका 25 जुलाई को होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 25 to 27 जुलाई को होगा। रीडॉक्यूमेंट 29 को आप करेंगे। सिक्योरिटी फीस आप जैसे जिस सीट आपको मिलती है तो 5000 आपका लगता है, ठीक है। वो 26 to 31 के बीच में होगा। आपको रिपोर्ट जो करना है वो 3 से 6 अगस्त के बीच में जहाँ पे आपको अलॉट होता है उस यूनिवर्सिटी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई, अगर आप UG के लिए जा रहे हो तो 10th 12th आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड आपका हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गए जो आपने लगाए थे, TC हो गया आपका, जो TC वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका हो गया, ठीक है। अब ऑनलाइन फीस पेमेंट कर ले तो बाकी आपका आय हो गया, मतलब आय तो स्कॉलरशिप में लगती है, जाति आपका हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया। ये इतने बेसिक से डॉक्यूमेंट। अगर आपने गैप कर रखा है तो 50, 60, 100 रुपये जितना भी वकील लेता है, किसी भी तहसील में चले जाएँ, गैप सर्टिफिकेट बना के दे देता है। आपको उसमें कुछ करना नहीं, उसको बता देंगे हमको गैप सर्टिफिकेट बनवाना हो, तुरंत बना के दे देता है, ठीक है। 1 साल का है तो 1 साल का, 2 साल का 2, उसका कोई पैनिक होने वाली बात, ठीक है। और गैप सर्टिफिकेट में क्या ऑनलाइन में तो एप्लीकेशन भी अपलोड कर ले रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग में खुद से भी लिख के आप अपलोड कर सकते हो सेल्फ अटेस्टेड करके। PG की काउंसलिंग ये है। सेकंड वाली जो PG की है वो 11 to 13 अगस्त के बीच में स्टार्ट हो रही, मतलब 11-13 अगस्त में ये चलेगी। इसका रिपोर्टिंग हो 27 से 29 अगस्त तक। 2 काउंसलिंग PG का इन्होंने शेड्यूल दे रखा है, 3 UG का दे रखा है, 2 वेटनरी दे रखा है, और 1 आपका PhD का दे रखा है। PhD के जो 20 से 24 अगस्त के बीच में स्टार्ट हो रही है आपकी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसका जो आपका चॉइस फिलिंग होगा वो 20 से 25 अगस्त के बीच में होगा। डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे वो 3 सितंबर के बीच में अपलोड करेंगे। बाकी आपकी जो सीट अलॉट हो जाएगी वो आपकी 6 से 9 सितंबर को होगा। 6 से 9 सितंबर के बीच में आपको रिपोर्ट भी करना है यूनिवर्सिटी। 1 काउंसलिंग दे रखा है इन्होंने। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो आप मोस्टली हो सकता है कि UG के एक आध और ऑनलाइन काउंसलिंग करवा लें, PG की एक आध और ऑनलाइन करवा के, बाकी PhD का जो है हो सकता है जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो मोस्टली ऑफलाइन ही होती है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी में जाकर रिपोर्ट करना होता है। ये है शेड्यूल। आप किसी भी स्टूडेंट को चाहिएगा तो मेरे को मैसेज करेगा। बाकी मैं इसको क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं वीडियो को लिंक उसमें डालूंगा। एग्रीकल्चर इनसाइड भी विशाल मतलब सब पे पड़ा है, वो आप जाके डाउनलोड करके इसको पूरा देख सकते हैं, इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब PG वाले स्टूडेंट देखिए कि उनको MSc AG कितने रैंक तक मिलेगा। देखिए जो स्टूडेंट हैं वो अराउंड 500, 550, 600, मतलब जो ओवरऑल रैंक उनकी है 500 रैंक तक है, तो वो सोचे कि MSc AG में वो आ रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी सब्जेक्ट में। बाकी देखिए मैं जो मेरा पर्सनल सजेशन है, कुछ चीज़ें आपको आगे चल डिफिकल्टी झेलनी पड़ेगी। एक तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एक बायोकेमिस्ट्री, एक क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है, ये 3 आपके सब्जेक्ट हो गए। इनमें थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। बहुत टैग लेने का ज़रूरत नहीं कि आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का टैग आपका
जिस दिन आप निकलेंगे वो नहीं रह जाता, उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट आपका अभी देखेंगे लोग सिवाय से वैकेंसी आ जाती हैं, प्रोटेक्शन की बहुत वैकेंसियाँ भर भर के आई हैं, वो हमेशा आती रहेंगी। सॉइल साइंस की वैकेंसी अच्छी खासी आई हैं। तो इस चीज़ को देखना, माइनर की तरफ आप अगर को आना तो आप एक्सटेंशन की तरफ जाओ, इकोनॉमिक्स तक चल सकता है, बाकी आप मेजर में रहो, किसी कॉलेज में एडमिशन करवा के तैयारी करते रहो, ज़्यादा वो सही, ठीक है। बाकी टीए की वैकेंसी, एसटीए की वैकेंसी आई, किसी सब्जेक्ट को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल फैक्ट वो आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। हर डिपार्टमेंट का अपना रोल है आपका। बाकी रिसर्च में अगर आपका बहुत अच्छा खासा मतलब लैब में आपका वर्क करने का इंटरेस्ट, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आप स्कोप के मायने से अगर आते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी को ढूंढने आते हो, तो थोड़ा सा आप नेगलेक्ट करिए, क्योंकि वहाँ प्योर बायोटेक वाला स्टूडेंट एंट्री करता है, बायोकेमिस्ट्री वाला करता है, इकोनॉमिक्स में वही हाल हो, ठीक है। एक्सटेंशन को भी मैं नहीं करूँगा कि आपको, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत स्पेशल वैकेंसी नहीं आ रही उनकी भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पीजी में आप ट्राई करो, आप मेजर में रहो, ठीक है। बाकी आपका इंटरेस्ट अगर किसी में है तो आप उसमें जा सकते हो। मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि एमएससी किस सब्जेक्ट में करें, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है। बाकी किसी और स्टूडेंट को कुछ डाउट होगा या कुछ उसको कंसल्ट करना होगा तो मेरा नंबर दिया, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है उसमें मैं रिस्पॉन्स ना करूँ, बट आप रिस्पॉन्स जरूर करूँ, बस अवॉइड करिएगा, मैसेज करने की कोशिश करिएगा। तो थैंक यू, आई होप आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर होंगे। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके स्टूडेंट कनेक्टेड हैं आपसे, आपके फ्रेंड वगैरह, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर